आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एडियाना की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे आज की दुनिया को बनाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडना जैसे टूल की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग जो भूकंप में हिल रही है और हमारे दिल के अंदर एक छोटा सा वाल्व, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब उन जबरदस्त और कॉम्प्लेक्स ताकतों में छिपा है जिनसे मॉडर्न इंजीनियरिंग को हर रोज निपटना पड़ता है। जवाब ये है कि ये दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स, अप्रत्याशित मतलब नॉन लीनियर फोर्सेस का सामना करते हैं। इनका बर्ताव सीधा साधा नहीं होता और यहीं पर हमारी सिंपल सीधी सादी कैलकुलेशन फेल हो जाती हैं। ये दुनिया है नॉन लीनियर एनालिसिस की, जहां चीजें सच में बहुत पेचीदा हो जाती हैं। इसको एक स्प्रिंग के उदाहरण से समझते हैं, है ना? अगर उसे धीरे से दबाएं तो हमें पता है क्या होगा। ये तो हुआ लीनियर। लेकिन अगर उसी स्प्रिंग को उसकी टूटने की हद तक खींच दिया जाए तो तब उसका बिहेवियर हो जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल, मतलब नॉन लीनियर। और असल दुनिया ना ज्यादातर इसी ब्रेकिंग पॉइंट पर चलती है और यही इंजीनियर्स को एक एडवांस टूल की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स इन मुश्किल नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को इतने कॉन्फिडेंस से कैसे सॉल्व करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है एडिना की। तो एडिना है क्या? ये एक बहुत ही स्पेशल सिमुलेशन टूल है और इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक डायनामिक इंक्रीमेंटल नॉन लीनियर एनालिसिस। असल में इसकी पूरी कहानी बता देता है। इसे बनाया ही इन मुश्किल डायनामिक चुनौतियों के लिए गया है। अगर आसान भाषा में कहें तो एडिना एक तरह की डिजिटल लैब है। ये इंजीनियर्स को ये देखने में मदद करता है कि असली दुनिया के एक्सट्रीम कंडीशंस में चीजें कैसे मुड़ेंगी, टूटेंगी या फिर उनमें गर्मी कैसे फैलेगी। इससे उन्हें एक बहुत ही भरोसेमंद और सटीक तस्वीर मिल जाती है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और एडिना की उन 3 मेन सुपर पावर्स को समझते हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। सबसे पहली पावर है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब ये समझने में माहिर है कि कोई भी ढांचा दबाव में कैसा बर्ताव करेगा। जैसे बड़े बड़े डिफॉर्मेशंस हों, अलग अलग मटेरियल का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो या फिर कई मूविंग पार्ट्स के बीच का कॉन्टैक्ट। एडिना इन सबको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। दूसरी ताकत है फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब हवा या पानी जैसी चीजों की चाल को समझना। और सबसे जरूरी बात कि ये फ्लूइड्स स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसी को फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरैक्शन या एफएसआई कहते हैं। अब ये हवाई जहाज के पंख डिजाइन करने से लेकर एक आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व बनाने तक हर जगह बहुत जरूरी है। और तीसरी सुपर पावर है हीट ट्रांसफर एनालिसिस, मतलब ये समझना कि किसी सिस्टम में गर्मी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कि तापमान में बदलाव से उस चीज की मजबूती पर, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पर क्या असर पड़ता है। लेकिन एडिना की असली जादूगरी ये नहीं है कि वो ये तीनों काम अलग अलग कर सकता है। असली ताकत इस बात में है कि वो इन सब को एक साथ कैसे जोड़ता है। क्योंकि देखिए, असल दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रक्चर की या सिर्फ फ्लूइड की या सिर्फ गर्मी की नहीं होती। ये सब एक साथ काम करते हैं और यही मल्टी फिजिक्स का कोर आइडिया है। इससे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। हम सिर्फ वायलिन या सिर्फ ड्रम को अलग अलग नहीं सुन रहे। एडिना हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ सुनने का मौका देता है, जिससे पूरे सिस्टम की एक कंप्लीट और सही तस्वीर बनती है। यहाँ पर हम पारंपरिक तरीके और एडिना के अप्रोच में फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ जहां पुराने तरीकों में हर प्रॉब्लम को अलग अलग देखा जाता था, जिससे एक अधूरी तस्वीर मिलती थी, वहीं दूसरी तरफ एडिना इन सारे एनालिसिस को एक साथ जोड़ देता है। इससे हमें पता चलता है कि असल में ये सारी ताकतें एक दूसरे पर कैसे असर डालती हैं और नतीजा कहीं ज्यादा भरोसेमंद होता है। तो ये तो हुई थ्योरी, पर असल दुनिया में इस पावरफुल सिमुलेशन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सिविल इंजीनियरिंग में बड़े बड़े बांध और पुल बनाने से लेकर मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि बायोमेडिकल फील्ड में भी, मतलब एडिना का इस्तेमाल उन सभी इंडस्ट्रीज में होता है जहाँ सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये उन जगहों के लिए एक भरोसेमंद टूल है जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस एडिना पर इसलिए भरोसा करती हैं क्योंकि ये सटीक है,
भरोसेमंद है और ये उन्हें मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को एक नए, एक इंटीग्रेटेड नज़रिए से देखने में मदद करता है जो पहले मुमकिन नहीं था। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये सिमुलेशन आखिर इतनी ज़रूरी चीज़ क्यों है? इसका सार यही है कि एडवांस सिमुलेशन सिर्फ कोई किताबी चीज़ नहीं है, ये एक सुरक्षित, ज़्यादा कुशल और इनोवेटिव भविष्य बनाने के लिए एक बेहद ज़रूरी औजार है। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम किसी भी चीज़ के फेल होने की भविष्यवाणी इतनी सटीकता से कर सकते हैं, तो सोचिए कि हम कितने आत्मविश्वास के साथ क्या कुछ नया बना सकते हैं। ये हमें हमारी मौजूदा संभावनाओं की सीमाओं को और भी आगे धकेलने की ताकत देता है।